हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं फेरी पर निकल चुका हूं और आज मैं सुबह थोड़े जल्दी आया हूं, यानी लगभग 9:30 बजे सुबह निकल आया हूं घर से। अब देखते हैं कितने गाँव में सेलिंग कर पा रहा हूं, कितना का मेरा प्रॉफिट निकल रहा है और किस प्रकार के कस्टमर मिल रहे हैं मुझे, कितने गाँव में सेलिंग कर पा रहा हूँ। ये सारा कुछ जो है एक्सपीरियंस मेरा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा शाम के टाइम, यानी कि वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। ये आप रास्ता देख सकते हैं, इस रास्ते के सहारे अभी मैं फेरी पर निकल रहा हूँ। बाकी की बात दोस्तों वीडियो में आगे करते हैं, अभी मैं फेरी पर निकल रहा हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। रेडीमेड ब्लाउज कोटी ट्राउजर कुर्ता लहंगी प्लाजो रेडीमेड ब्लाउज कोटी। तो फाइनली दोस्तों अभी मैंने 2 गांव में फेरी कंप्लीट कर ली है और फर्स्ट गांव में 100 रुपये का एक ब्लाउज सेल हुआ है और सेकंड गांव में जो है बिल्कुल भी सेलिंग नहीं हुई है। अब चलते हैं थर्ड गांव की तरफ। तो फाइनली थर्ड गांव में अभी मैंने फेरी कंप्लीट कर ली है और तीसरे गांव में अभी जो है सेलिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है मेरी दोस्तों, क्योंकि सेलिंग ना होने का कारण अभी सीज़न डाउन चल रहा है और अभी क्या हमारे आसपास जो है सोयाबीन की फसल होती है यहाँ पे, तो फसल आ चुकी है। तो गाँव में लोग वहाँ क्या खेतों में काम करने जा रहे हैं अभी फसल काटने, इसलिए अभी ग्राहक बहुत कम मिल रहे हैं, ना मात्री ग्राहक मिल रहा है। अब चलते हैं चौथे गाँव की तरफ। ये आप देख रहे हैं रास्ता, इस रास्ते के सहारे चौथे गाँव की तरफ अभी मैं जा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों आज मैंने फेरी कंप्लीट कर ली है और अभी शाम के 5:15 बज चुके हैं और आज सुबह मैं घर से आया था 9:30 यानी लगभग 9:30 बजे के आसपास मैं घर से निकला था आज। और आज की बात की जाए, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि क्या कस्टमर मिले हैं मुझे, क्या क्या समस्या आई है और कितने गाँव में फेरी की है। दोस्तों अभी फेरी की बात की जाए तो सीज़न इतना डाउन चल रहा है, इतना कि क्या बताया जाए आपको। अगर कोई भाई फेरी कर रहे हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से अभी सीज़न चल रहा है, बहुत ही डाउन चल रहा है। दोस्तों आज बात की जाए मेरी, तो मैं लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर आया था आज मैं फेरी करने के लिए, यानी 30-35 किलोमीटर आना और 30-35 किलोमीटर जाना, लगभग जो है 60 से 70 किलोमीटर के समथिंग हो जाएगा आना जाना आज का मेरा। और पेट्रोल उसमें लग जाएगा लगभग 150 रुपये के आसपास मेरी गाड़ी में जो है पेट्रोल लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो रही दूरी की बात दोस्तों। और उसके अलावा सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग बहुत अच्छी हुई है, हालांकि मेरी सीज़न डाउन है फिर भी। और आज सेलिंग का काम ऐसा है दोस्तों कि आज दोपहर के 2 बजे तक सिर्फ 100 रुपये की सेलिंग हुई थी मेरी, ओनली 100 रुपये। यानी कि पहले गांव में गया मैं तो वहाँ पर रेडीमेड ब्लाउज बिका था मेरा एक 100 रुपये का। ब्लाउज के बाद बिकने के बाद दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, 5वां गांव, यानी कि 4-5 गांव जो है खाली गए, एक भी सेलिंग मतलब सेलिंग ही नहीं हुई। 1-2 ग्राहक मिले हालांकि, बाकी उन्होंने रेट ही इतने कम लगाए कि जो मेरी खरीदी भी नहीं थी उससे भी कम रेट लगाए। तो कोई दिक्कत नहीं, 4-5 गांव जो है मेरे खाली निकले। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया एक पेड़ के नीचे, आम का पेड़ था, बड़ी छाँव थी, उसके नीचे कम से कम 1-1.5 घंटे में बैठा रहा, आराम किया। उसके बाद दिमाग फ्रेश किया थोड़ा, क्योंकि दोस्तों अगर सेलिंग ना चले और 4-5 गांव कम नहीं होते दोस्तों जो कि खाली चले जाएं, तो उसके बाद थोड़ा दिमाग फ्रेश किया। उसके बाद जो है मैंने अगले गांव में जो फेरी के लिए गया, मैं
फिर उसके बाद जो है 6 7 8 गांव और कर लिए मैंने। आज लगभग 10 गांव मैं फ्री कंप्लीट कर लिए। और फिर उसके बाद रेस्ट करने के बाद जो जिन गाँव में गया मैं वहाँ पर जो है सेलिंग अच्छी हुई है मेरी। पता नहीं क्यों, हो सकता है माइंड फ्रेश हो गया था, तो उस वजह से क्या थोड़ी ग्राहक भी मिले 2-4 हालांकि, तो बढ़िया बिक्री हो गई है। और सेलिंग की बात की जाए दोस्तों, तो सेलिंग हुई है आज मेरी 3000 रुपये की, 3000 की सेलिंग हुई है। और बहुत बढ़िया सेलिंग हुई है दोस्तों। सीज़न डाउन है, 2 बजे के बाद जो भी सेलिंग हुई है 2 बजे के बाद हुई है। अभी 5 बज रहे हैं, 5:15, 2 से 5 यानी 3 घंटे के अंदर अंदर मेरी टोटल सेलिंग है। उससे पहले तो 100 रुपये की सेलिंग थी कुल। और इस समय से प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए दोस्तों मेरा, तो प्रॉफिट रहेगा 30%। वही मैं 25 से 30% के आसपास अराउंड जो है प्रॉफिट रखता हूँ। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेता किसी भी ग्राहक से। 30% प्रॉफिट देख लीजिए, इसमें जो भी बनता है 3000 का 30% उतना मेरा प्रॉफिट। और मैंने आपको पेट्रोल बता दिया कि मेरा 150 रुपये के आसपास आज का पेट्रोल लग गया होगा दोस्तों। सीजन डाउन हो या फिर सीजन चल रहा हो, कोई मैटर नहीं करता। बाकी आप घर से निकल जाए ये मत सोचो। पहले तो मैं दोपहर के टाइम सोच रहा था यार कि अब घर चलते हैं, कोई वो नहीं है, यानी कि ग्राहकी नहीं चल रही है। क्योंकि ग्राहकी ना चलने का कारण दोस्तों हमारे यहाँ क्या सोयाबीन की फसल होती है। ये देख सकते हैं आप, ये रोड है, रोड के साइड आप देखेंगे ये भी सोयाबीन की फसल है। इसको कटने में थोड़ा सा 4-5 दिन का समय लगेगा, 4-5 दिन बाद ही कटने लग जाएंगे। और रोड के साइड देख सकते हैं आप, ये जो देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से यानी आ चुका है ये सोयाबीन, ये कटने की कगार पर, यानी कल परसों तक ये कट जाएगा लगभग। तो यानी कि गांव में जो ग्राहक हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो सारे को जो है खेतों में जा रही हैं काम करने के लिए, कटाई करने के लिए फसलों की। तो इस वजह से गांव में ग्राहक बहुत कम मिल रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से सेलिंग तो बढ़िया हुई है मेरी। बाकी दोपहर के बाद तो लग रहा था घर चला जाया जाए, पर मैंने सोचा घर जाके भी क्या फ़ायदा, और घूम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत पेट्रोल और जलेगा, अपन पेट्रोल जलाने के लिए तो वहाँ हैं। अब सेलिंग जो होगा वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सेलिंग तो बहुत अच्छी हुई है। तो इस प्रकार से रहा। और कस्टमर की बात की जाए तो कस्टमर भी बहुत बढ़िया मिले हैं मुझे। ज़्यादा झिकझिक करने वाले नहीं मिले। 1-2 कस्टमर मिले हैं, वो तो डेली मिलते हैं इस प्रकार के, रेट कम लगाएं या फिर जो भी है, कई प्रकार के कस्टमर मिलते हैं, सभी को हैंडल करना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से सेलिंग और प्रॉफिट की बात रही। और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं रास्ता, इस रास्ते के सहारे अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूं। आसपास का मौसम देख सकते हैं आप, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी शाम के टाइम का मौसम जो है बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। और आज दिन भर से जो है धूप नहीं थी, थोड़ी बहुत धूप थी, हालांकि धूप तो थी, थोड़ी धूप आ जाती, छाँव आ जाती, तो उसमें क्या गर्मी आज थोड़ी ज़्यादा अंदाज नहीं लगी। थोड़ी धूप छाँव की वजह से ठंडा मौसम रहा, बढ़िया मौसम रहा फेरी के हिसाब से। तो इस प्रकार से मैंने वर्क किया है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के कई सारे भाइयों के कमेंट आते हैं मेरे पास कि फेरी का काम स्टार्ट करना है या फिर स्टार्ट कर लिया है। तो एक भाई का, किसी का नाम तो याद मुझे नहीं आ रहा है, मैंने कमेंट उनका रिप्लाई भी करा था। उनका यानी कि कमेंट आया था कि उन्होंने कपड़े का काम जो है स्टार्ट कर लिया है मेरा वीडियो देख करके, और जो है कपड़े लेकर आए हैं। बाकी उनका कहना ये है कि वो जो रेट में लेकर आए हैं उसी रेट में ग्राहक उनसे कपड़े मांगते हैं। तो देखिए, पहली बात तो नए में सभी को दिक्कत आती है, आप रेट मोल भाव करने में भी बहुत समस्या आएगी। 1-2 महीने सबको दिक्कत आती है भाई, मुझे भी आई थी जब स्टार्ट किया था मैंने 2019 में, जब मैंने स्टार्ट किया था काम, तब मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी रेट करने में। तो धीरे धीरे सब नॉलेज हो जाता है कि आप किस प्रकार के कपड़े लाएं, किस प्रकार से सेलिंग करना है, किस प्रकार से कस्टमर को हैंडल करना है, कौन सी वैरायटी रखना है जो कि आपसे इजीली सेल हो जाए, है ना। तो और शुरुआत में जैसे बच्चों के कपड़े हैं, तो बच्चों के कपड़े आप बहुत ही कम लाएं, क्योंकि बच्चों के कपड़ों में मार्जिन बहुत कम रहता है और बहुत ही मुश्किल से सेल होते हैं भाई बच्चों के कपड़े। हालांकि मैं तो सेल कर लेता हूँ, मुझे जो कि नॉलेज हो गया। बाकी नए नए जो लोग रहते हैं, जो नए नए व्यापारी होते हैं, नया काम स्टार्टअप करते हैं, बच्चों के कपड़ों में क्या अटक जाते हैं भाई, उसमें आपका मार्जिन भी फंस जाएगा। और पहली बात तो बच्चों के कपड़े क्या मेंटेन बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ता है, साइज़ें बहुत मिलाना पड़ती हैं, छोटी साइज़ पर बड़ी साइज़, उससे बड़ी साइज़, इस प्रकार से। उसके बाद डिज़ाइन है मेंटेन करो, कलर मेंटेन करो, इस प्रकार से क्या बच्चों के कपड़ों में बहुत दिक्कत होती है शुरुआत में। इसलिए बच्चों के कपड़े आप जहाँ तक हो सके कम से कम रखें शुरुआत में, बड़ों से स्टार्टअप करें, है ना। और अगर आपको बच्चों के कपड़े ठीक लगते हैं तो आप बच्चों के से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, अपनी सूझबूझ से आप व्यापार कर सकते हैं, मेरे कहने के अनुसार ना करें। आप पहले पूरी तरह से जानकारी लें,
ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में कुछ भी बोल दिया या किसी और यूट्यूबर ने कुछ भी बोल दिया। भाई मैं तो फेरी कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हैं। जो भी मेरा पास एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता देता हूँ। भाई बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं आप लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जैसे छोटे यूट्यूबर मान के चलिए मैं फेरी का काम कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को सही सलाह दूंगा। और अगर कोई बड़ा व्यापारी आपको फेरी के बारे में या बिजनेस के बारे में बता रहा है, यानी बड़ा यूट्यूबर, अगर उन्होंने कभी वो काम किया ही नहीं तो कोई कैसे सही बता पाएगा? भाई आप ही खुद बताओ कि कोई सही नहीं बता पाएगा। जो व्यक्ति उस काम को प्रैक्टिकल कर चुका है वो ही आपको 110% सही बताएगा। तो यही मेरा कहना था दोस्तों। ठीक है, फिर इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ। अभी 5:15 से 5:30 बज गए होंगे लगभग, तो अब घर जाने में लगभग 1 घंटे या पौने 1 घंटे का लगभग समय लगेगा मुझे। ये आप देख सकते हैं रास्ता। अभी मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ।